हेलो फ्रेंड्स, जेके बायो एंड साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम घरेलू मक्खी यानी मस्का डोमेस्टिका के जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जो मक्खी होती है उसका शरीर है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। आगे वाला भाग है वो सिर है, फिर वक्ष और फिर उदर। सिर यानी हेड, वक्ष यानी थोरैक्स और फिर होता है उदर यानी एब्डोमन। हम देखते हैं कि इसका जो सिर है वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है, अर्ध गोलासा होता है, जिसके सिर में लगभग 4000 नेत्रांशक होते हैं। सिर के शिखर के पृष्ठतल पर एक त्रिकोणाकार मुख होता है। शिखर के अग्रभाग की ओर संवेदी श्रृंगिका पाई जाती है, जो इसको विभिन्न चीज़ों को पहचानने के अंदर मदद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मक्खी का जो मुख होता है वो तरल या अर्ध तरल भोजन को स्पंज की भांति ग्रहण करता है। अतः इसका मुखांग है वो स्पंज की भांति होता है, जो लंबा होकर के सिमट जाता है और चीज़ों को सोखने का, अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके बाद आता है इसका वक्ष भाग। वक्ष भाग 3 खंडों से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स है वो आगे वाला भाग है, फिर मीसोथोरैक्स और फिर मेटाथोरैक्स। मीसोथोरैक्स में एक जोड़ी पंख लगे रहते हैं। प्रोथोरैक्स में पैर होते हैं, वहाँ पर चल संधियाँ होती है। पैर है वो 5 भागों से मिलके बनते हैं, जिनको हम कोक्सा, ट्रांसकेटर, फीमर, टीबिया और टार्सस, इन भागों से मिलके बनते हैं। और सबसे लास्ट में आता है उदर भाग। उदर भाग या एब्डोमन है, ये घरेलू मक्खी के उदर के अंदर 10 खंड पाए जाते हैं। 10 खंड के अंदर हम देखें तो मादा में 5 खंड मिलकर के जनन वैस्प और अंड विधायक बनाते हैं और निधायक, और नर के अंदर ये खंड मिलकर के मैथुन के लिए आलिंगक का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो घरेलू मक्खी है उसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं, मतलब एक लिंगी होते हैं। नर और मादा है उनमें मैथुन की क्रिया है वो 6 से 8 दिन के अंदर होने के बाद मक्खी है वो निषेचित अंडे देने का कार्य करती है। मादा होती है वो नर से बड़ी होती है। तो सबसे पहली अवस्था होती है अंडे। तो मक्खी के अंडे सफ़ेद, चमकीले, बेलनाकार, लगभग 1 मिलीमीटर होते हैं। और हम देखते हैं वो अंडे के पृष्ठतल दोनों भाग होते हैं वो हल्के चपटे होते हैं, और अंडे से जो बच्चा निकलता है वो डिम्बक या लार्वा के रूप में निकलता है। फिर सेकंड भाग आता है जिसको डिम्बक या लार्वा कहते हैं, जो कि हैचिंग क्रिया के द्वारा आता है। डिम्बक या लार्वा, अंडे से निकला हुआ लार्वा लगभग 2 मिलीमीटर लंबा, सफ़ेद, कोमल होता है। इसको मेगेट भी कहा जाता है। इसका शरीर आगे से पतला, पीछे से मोटा होता है। पहला शीर्ष खंड है वो अर्धविकसित होता है। शेष शरीर है वो धड़ के अंदर विभाजित होता है, जो कि मैक्सिला, मैंडिबल और लेबियम से मिलके बना हुआ होता है। प्रथम और अंतिम खंडों पर श्वासरंध्र उपस्थित होते हैं और 6 से 8 बार ये निर्मोचन करने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा। हम देखते हैं कि लार्वा है वो प्यूपा के अंदर चेंज होता है। प्यूपा क्या होता है तो हम देखते हैं कि तृतीयक इंस्टार्टर लार्वा का अगले 3 से 4 दिन दूसरी शिशु प्रावस्था में कायांतरण होता है, जिससे लार्वा का शरीर है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और इसको हम प्यूपा कहते हैं। इसकी त्वचा गहरी भूरी हो जाती है और इसमें प्यूपा कोष बनता है। और फिर लास्ट में हम देखते हैं तो प्यूपा है वो वयस्क मक्खी में बदल जाता है। प्यूपा आंतरिक परिवर्तन करके वयस्क मक्खी या इमोगो में बदल जाता है। जो कमज़ोर और छोटी मक्खी होती है वो कुछ दिनों में सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये मक्खी है वो कुल मिलाकर के 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। पहले अंड अवस्था, नंबर 2 लार्वा अवस्था, तीसरी अवस्था है जिसको प्यूपा अवस्था कहते हैं, और चौथे के अंदर वयस्क अवस्था आती है।
इस प्रकार मक्खी के अंदर जीवन चक्र है वो निम्न अवस्था के अंदर पाया जाता है। मक्खी जिसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, इसका जो वंश है वो मस्का है और जाति होती है वो डोमेस्टिका होती है। घरेलू मक्खी विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने का कार्य करती है, जिसके कारण हैजा और विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रदूषित चीज़ों पर बैठ जाती है और उसके बाद जब मानव आहार पे उन्हीं गंदे पैरों को लेके बैठेगी तो रोगवाहक जीवाणु को फैलाने का कार्य करती है। जैसे हैजा जो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, वो घरेलू मक्खी ही उसका वाहक होती है। तो घरेलू मक्खी है इस प्रकार से विभिन्न रोगों को फैलाती है। घरेलू मक्खी बड़ी संख्या से बचने के लिए हमें उसी स्थान की साफ सफाई करके रखना चाहिए, ताकि घरेलू मक्खी के द्वारा रोगों का संक्रमण कम हो। चीज़ों को ढक के रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। तो घरेलू मक्खी है मस्का डोमेस्टिका, वो विश्वव्यापी होती है। लगभग इसकी 7,50,000 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें हम देखें तो मानव के आवास के आसपास गंदे स्थानों पे अधिक पाई जाती है। फुर्तीला कीट होता है, ये मानव द्वारा त्यागे गए मलबे और सड़ते हुए जैविक पदार्थों को खाता है। ये दिनचारी कीट है जो कि स्पंज के समान मुख्य भागों की सहायता से द्रव्य भोजन को चाट लेता है। इसका पूर्ण कायांतरण होता है, जिससे अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क अवस्था होती है। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, जिसके अंदर हम देखेंगे तो वंश इसका मस्का है और जाति इसकी डोमेस्टिका के नाम से जाना जाता है।